उद्धव जी को बहुत उलाहना दिया, भगवान कृष्ण को बहुत खरी खोटी सुनाई। जब कृष्ण भगवान को बहुत खरी खोटी सुनाई, सुनते सुनते उद्धव जी थक गए। उद्धव जी से रहा नहीं गया। उद्धव जी ने कहा, जब कृष्ण से तुम्हें इतना कष्ट है, कृष्ण कपटी है, कृष्ण छलिया है, कृष्ण धोखेबाज है, कृष्ण स्वार्थी है, क्या आरोप नहीं लगाया गोपियों ने भगवान के ऊपर? सब कहा। उद्धव जी सुनते रहे। अंत में उद्धव जी ने कहा, जब कृष्ण से तुम्हें इतनी परेशानी है तो कृष्ण की चर्चा भी बंद कर दो। क्यों कृष्ण की चर्चा करते हो? तो उसी भ्रमर गीत में गोपियों ने एक बड़ी अद्भुत बात कही। गोपियों ने कहा, उद्धव, कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए, कोई बात नहीं। कृष्ण कभी हमको न मिले, कोई बात नहीं। कृष्ण ने जो किया हमारे साथ अच्छा किया। और रही बात कृष्ण के चरित्र की, तो उद्धव, ये कृष्ण का जो चरित्र है इसे हम नहीं छोड़ सकते। क्यों? गोपियां कहती हैं कि यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट, कृष्ण के चरित्र की एक बूंद, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट, कृष्ण के चरितामृत की एक बूंद अगर कान में पड़ जाए तो उद्धव उसका परिणाम जानते हो क्या होता है? उद्धव ने कहा, क्या होता है? तो गोपियों ने कहा, सकृदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टाः, कृष्ण की कथा की एक बूंद अगर कान में पड़ जाए तो व्यक्ति के जीवन का जो द्वंद्व है वो समाप्त हो जाता है। अवसाद, विषाद, संवाद, परिवाद आदि जितने द्वंद्व हैं वो द्वंद्व जीवन से चले जाते हैं और वह व्यक्ति कृष्ण प्रेमी हो जाता है। ये कथा ही कृष्ण से प्रेम करना सिखाती है, कथा ही भगवान से प्रेम करना सिखाती है। इस कथा ने ही तो कृष्ण से प्रेम करना सिखाया, तो इस कथा को तो हम नहीं छोड़ सकती। कृष्ण भले चले जाएं, लेकिन कथा का हम त्याग नहीं कर सकती। गोपियों ने कहा कि दुस्त्यजस तत्कथार्थ, कृष्ण की कथा जो है वो दुस्त्यज है, कृष्ण की कथा को नहीं छोड़ा जा सकता। उद्धव, इस कथा ने ही तो हमको बावरी बना दिया और ला करके इस मुकाम पर खड़ा कर दिया। वृंदावन के भक्त कहते हैं बड़े भाव से कि इन गोपियों ने श्राप दिया। किसको श्राप दिया? बोले कथावाचकों को श्राप दिया गोपियों ने। ये जितने कथावाचक हैं ना, ये सब को गोपियों का श्राप लगा हुआ है। क्या श्राप दिया गोपियों ने? बोले कथावाचकों, कृष्ण की महिमा, राम की महिमा बता बता करके तुम दुनिया को कृष्ण प्रेमी भक्त बना देते हो, फिर उनके जीवन में क्या होता है तो वही जानते हैं। और जो कुछ किया है तुमने किया है, तुम्हारी कथा ने किया। तुमने कितने घर उजाड़े, कितने घर बर्बाद किए। इसलिए जाओ, मैं शाप देती हूं, जीवन भर तुमको चैन नहीं मिलेगा, पोथी लिए गांव गांव घूमते ही रहोगे। आज तक कथावाचकों को भी चैन नहीं। मानो गोपियों ने शाप दिया, कितने घर तुमने उजाड़े, कितनों के दीन धर्म छुड़ा दिए तुमने कृष्ण की महिमा बता बता करके। ये सब करने वाले तुम कथावाचक हो, तुमको भी कभी शांति नहीं मिलेगी। ऐसा ब्रज के भक्त कहते हैं कि मानो गोपियों ने कथा व्यासों को शाप दे दिया कि ये कथा सुना सुना करके सबको कृष्ण में जोड़ देते हैं, कृष्ण का प्रेम सिखा देते हैं, फिर उनके जीवन में क्या बचता है? बोले केवल रोना ही और धोना। इसलिए मीरा कहती हैं कि जो मैं पहले जानती, प्रेम किए दुख होए। मीरा जी यही कहती है, अगर मुझे पहले पता होता कि कृष्ण से प्रेम करने का परिणाम ये होगा, ये दुख होगा, ये रोना पड़ेगा, तो नगर ढिढोटा पीटती, प्रेम करो जन होए। मैं तो नगर में ढिढोरा पिटवा देती कि देखो कृष्ण से कोई प्रेम करने ही मत। गोपियों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव कहे हैं। उद्धव जी गोपियों की इन भावों को सुन करके भाव विभोर हो। और उद्धव जी आए थे गोपियों को समझाने के लिए, एक दिन वहां रुकेंगे फिर चले आएंगे मथुरा।
वृंदावन से मथुरा की दूरी 12 किलोमीटर। उद्धव जी ने सोचा एक दिन में सब काम हो जाएगा, उनका संदेश दे देंगे, उनको समझा देंगे, कृष्ण की महिमा बता देंगे। लेकिन गोपियों के प्रेम को देखकर उद्धव का मन बदल गया। गए थे एक दिन के लिए और 6 महीने उद्धव वृंदावन में ही रुक गए। उन भक्तों के साथ उन्हें जो आनंद का अनुभव हुआ, गोपियां जब कथा सुनाती, कृष्ण माखन चोरी कैसे करते, कृष्ण गोपियों के वस्त्र को कैसे चुराए, कृष्ण बंसी कैसे बजाते थे, कृष्ण कहां पर नृत्य करते थे, किस वृक्ष की डाली पर बैठ करके कौन सी लीला कृष्ण ने की, एक एक स्थान दिखा दिखा करके बता बता करके वर्णन करके सुनाया उद्धव को। उद्धव 6 महीने तक वृंदावन में भगवान की लीलाओं को गोपियों के मुख से सुनते रहे। उन ललित लीलाओं को सुनकर के उद्धव जी का मन भाव से, प्रेम से परिपूरित हो गया। 6 महीने बाद जब उद्धव जी लौट करके आए और मथुरा पहुंचे, भगवान कृष्ण के सन्निकट जब पहुंचे तो उद्धव की जो दशा थी, पांव कहीं के कहीं पड़ रहे थे, पीतांबर जमीन पर लथड़ा रहा था, पीतांबर की संहार नहीं थी, बाल खुले हुए थे, आंखों से अश्रुपात हो रहा था, शरीर में रोमांच हो रहा था। किस बात के लिए? बोले उद्धव को ये अनुभव हो रहा था, आज मैं गोविंद से मिलूंगा। अरे गोविंद के पास ही रहते थे, मथुरा में परम सखा थे, दैत सखा, कृष्णस्य दैत सखा, ऐसा वेद व्यास जी कहते। लेकिन आज ये विशेष आनंद अनुभव हो रहा है मिलने का कि आज मैं कृष्ण से मिलूंगा। इसका मतलब बोले भगवान की कथा सुनने के बाद जब भगवान मिलते हैं तो भगवान के मिलने का आनंद विलक्षण होता है। और जीवन में कथा नहीं सुनी और साक्षात भगवान भी मिल जाए तो भगवान के मिलने का आनंद तुम्हें अनुभव नहीं हो। वही भगवान रावण को भी मिलते हैं, लेकिन रावण को आनंद नहीं आता। रावण भगवान को गालियां देता है, भगवान पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करता है, लेकिन विभीषण जी को अभी भगवान मिले नहीं। लेकिन विभीषण जी को भगवान की कथा मिली, विभीषण जी ने कथा सुनी। हनुमान जी पहुंचे तो हनुमान जी ने भी विभीषण जी को कथा सुनाई। और इसके बाद जब विभीषण जी भगवान राम से मिलने चले तो अभी मिले नहीं, उसके पहले ही इतना आनंद आने लगा। कितना आनंद आने लगा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं। विभीषण जब लंका से चले तो उनके मन में जो उत्साह, आनंद, विभीषण जी सोच रहे हैं आज मैं प्रभु से मिलूंगा, उन प्रभु से मिलूंगा जिनके चरणारविंद ने दंडकारण्य को पावन कर दिया। आज उन चरणों का मैं दर्शन करूंगा जिन चरणों की रज से अहिल्या तर गई। आज उन चरणों का दर्शन करूंगा जिन चरणों की पादुकाओं को भरत पूजा करते हैं रखकर, जिन पादुकाओं की आराधना करते हैं, आज उन चरणों का मुझे दर्शन। देखियो आज चरण जल जाता, देखियो आज चरण जल जाता। अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद पर सितरी ऋषि नारी, जे पद पर सितरी ऋषि नारी। दंडक कानन पावनकारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता उर लाए, जे पद जनक सुता उर लाए। कपट कुरंग संग धर धाये, कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद जेई, हर उर सर सरोज पद जेई। अहो भाग्य में दिखियो तेई, अहो भाग्य में दिखियो तेई। जिन पायन के पादकने भरत रहे मन लाए, जिन पायन के पादुकने भरत रहे मन लाई। ते पद आज बिलोकियो, इन नैनन अब जाय। ते पद आज बिलोकियो, इन नैनन अब जाय। हाँ इन नैनन अब जाय। हाँ इन नैनन अब जाय। विभीषण को इतना आनंद आ रहा है कि आज भगवान के उन चरणों का दर्शन करूंगा। कितना उत्साह है, यही उत्साह उद्धव जी के अंदर आ गया।
क्यों? बोले वृंदावन में रह करके भगवान के चरण की, भगवान के चरण रज की, भगवान की लीलाओं की महिमा को उद्धव जी ने जब गोपियों से सुना, कथा सुनी, तब उनके अंदर ये भाव प्रकट हो गया, भगवान के आज उन चरणों का दर्शन करूंगा जिन चरणों को गोपियां अपने हृदय में धारण करती हैं, और वह भी अपने हृदय में भगवान के चरण को धारण करने में डरती हैं। क्यों? बोले हमारा हृदय कठोर है, भगवान के चरण कोमल हैं, इसलिए अपने हृदय पर मलय गिर चंदन को घिसकर, केसर कपूर कस्तूरी डालकर, परत दर परत अपने हृदय पर, वक्ष पर चंदन का लेप लगा करके तब गोविंद के चरणों का ध्यान करती हैं। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहस्तनेषु भीतास्तनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथते न किंचित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषान्ना। गोपियां गोपी गीत में इन भावों को प्रस्तुत करती हैं। उद्धव जी सोचने लगे, आज मैं उन चरणों का दर्शन करूं जिन चरणों के महत्व को गोपियों ने जाना, जिन चरणों की शीतलता से गोपियों ने अपने हृदय के ताप को दूर किया, आज उन चरणों का मैं दर्शन प्राप्त करूं। इसलिए उद्धव तो पागल, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, रोमांच हो रहा। उद्धव आए, और जब आए तो उद्धव की इस दशा को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, उद्धव आओ, अब तो तुम्हारे साथ बहुत आनंद आएगा। उद्धव ने कहा, भगवान अब मुझे कोई कामना नहीं रही, अब तो केवल एक इच्छा मेरी है। बोले क्या? बोले मुझे वृंदावन की लता बना दो, वृंदावन का वृक्ष बना दो, कदम्ब वृक्ष बना दो, लता बना दो, गुल्म बना दो। वृंदावन का पशु पक्षी भी मत बनाओ। क्यों? बोले पशु पक्षी तो उड़ के कहीं चले भी जाते हैं, पेड़ बेचारे कहां जाएंगे, जहां रहेंगे वहीं रहेंगे। उद्धव कहते हमको ब्रज का वृक्ष बना दो। आशा महो चरण रेणु जुसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधी नाम। क्यों? उद्धव कहते हैं, या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथंच हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्विमिद्या। जिन गोपांगनाओं ने अपने आर्य पथ को छोड़कर आपकी पदवी को प्राप्त किया, वो गोपांगनाएं आपके प्रेम में विह्वल होकर आपका गुणगान करती हुई वृंदावन की बीथियों में जब विचरण करेंगी, तो उनके चरण की रज उड़ करके मेरे ऊपर पड़ जाएगी, मैं धन्य हो जाऊंगा। हमें तो वृंदावन का वृक्ष बना। ये दैन्य भाव, ये दीनता, ये नैत्यानुसंधान उद्धव के अंदर आया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। ये सब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई है। इसके बाद मथुरा के ऊपर जरासंध ने आक्रमण किया है। जरासंध कंस का ससुर था। कंस के मर जाने पर कंस की विधवा पत्नी अस्ति और प्राप्ति, ये दोनों जरासंध की बेटियां थीं। दोनों अपने पिता के पास गईं और जाकर के रो रो करके सब कहा। जरासंध ने बदला लेने की भावना से मथुरा पर आक्रमण की तैयारी की। जरासंध 17 अक्षौहिणी और 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा के ऊपर आक्रमण की तैयारी कर रहा था। भगवान को पता चला। भगवान ने बलराम जी से कहा, भैया अब तो बड़े बड़े युद्ध करने हैं, और बड़े बड़े युद्ध में अस्त्र शस्त्र और रथ की जरूरत पड़ेगी। अभी तक भगवान ने जिन दुष्टों को मारा है, किसी को मारने के लिए भगवान ने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया। पूतना को दूध पीते हुए मार दिया, सकटासुर को पैर से उछाल के मार दिया, तृणावर्त का गला दबा करके मार दिया, बत्सासुर का पैर पकड़ करके पटक दिया, वृषभासुर की सींग को पकड़ करके पटक दिया, केशी नाम के दैत्य के मुख में भगवान ने अपना हाथ घुसेड़ दिया, उसकी श्वास अवरुद्ध हो गई, मर गया। कंस को भगवान ने उठा करके मंच से फेंका और छाती पर कूद गए, कंस मर गया। अभी तक भगवान ने किसी भी असुरों को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया, लेकिन अब आगे बड़े बड़े युद्धों में जरूरत पड़ेगी। इसलिए भगवान ने कहा बलराम जी से, भैया अब सब व्यवस्था करनी है,
बोले कहां से व्यवस्था होगी? भगवान ने कहा अभी मैं सब कुछ व्यवस्थित करता हूं। भगवान कृष्ण ने आंख बंद की और ध्यान किया। एवं ध्यायति गोविंद आकाशात सूर्य वर्चसौ। भगवान ने संकल्प किया, ध्यान किया, उसी समय आकाश से 2 रथ प्रकट हुए। एक रथ का नाम गरुणध्वज और दूसरे रथ का नाम तालध्वज। भगवान का गरुणध्वज रथ प्रकट हो गया और बलराम जी का तालध्वज रथ प्रकट हुआ। और उस रथ में घोड़े सारथी सब अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित, आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि यदृक्षया। और जो जो आयुध चाहिए वो सब प्रकार के आयुध अस्त्र शस्त्र उसमें थे। ऐसे दिव्य अद्भुत रथ प्रकट हुए।